अस्सलाम वालेकुम पहले बरदरान हिंदुस्तान। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब विधानसभा के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो आने वाले हैं। 2022 में इलेक्शन है और हमारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, वो पूरी अपनी उन्होंने तैयारियों में एकजुट हो गई हैं। और मेरा जो लाइव वीडियो आने का मकसद है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो अब तक हमारे ऊपर राज करती आई हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो देशभक्ति के लिए काम कर रही है या कौन सी पार्टी ऐसी है जो बिना धर्म के काम कर रही है। अगर समाजवादी की बात करें तो यादव पार्टी है, मायावती की बात करें तो दलित पार्टी है, और ओवैसी साहब की पार्टी है तो वो मुस्लिम पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है तो वो हिंदू की पार्टी है। मेरा एक ये सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता से कि कब तक हम धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करते रहेंगे कि साहब ज़िला अध्यक्ष है तो वो समाजवादी का बनेगा यादव, और मायावती की पार्टी का है तो वो कोई दलित बनेगा, या फिर बीजेपी की पार्टी का है तो वो नॉन मुस्लिम बनेगा, ओवैसी साहब की पार्टी का है तो वो मुसलमान बनेगा। मतलब मुस्लिम, हिंदू, दलित, यादव, जाट, क्या हमारे भारत की राजनीति अब यही रह गई है कि हम जातियों के ऊपर राजनीति करते रहें? और हम कब तक करते रहेंगे? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अभी इस टाइम में सरपरस्त हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के कमोबेश शायद 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक बार उनके लड़के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं। मायावती जो हैं वो बीएसपी की हैं, वो भी 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो 1 बार बन गए, दूसरी बार की होड़ में है। तो मेरा दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश की जनता से ये है कि क्यों एक ही शख्स बार बार मुख्यमंत्री बनता रहे? क्या और लोगों में एलिजिबिलिटी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई और ऑप्शन बने? क्यों वही चेहरे हमें मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए बार बार? क्यों वही चेहरे हमें विधानसभा के लिए चाहिए बार बार? क्या सियासत करने के लिए इन्हीं 4-5 लोगों ने उत्तर प्रदेश का ठेका ले रखा है कि सिर्फ वही लोग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वही लोग पार्टी चला सकते हैं? आप जानते हैं मैं आज़ाद ग्रुप चला रहा था, उसमें मेरी एक्टिविटीज़ थी। देखिए मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं कुछ नहीं, एक बोल सकता हूँ मैं, और मैं संवैधानिक दायरों में, और संविधान को मैं असल में मैं क्या हूँ, भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला एक बंदा हूँ। समय समय पर मैंने अपने देश के लिए जो भी कुछ मुझसे अपने तन मन से ही कर सकता हूँ। अभी पैसे से तो नहीं इतना कर पाया, तन मन से जितना भी मुझे निछावर करना पड़ा मैं अपना कर चुका हूँ, और आगे भी मैं भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मगर जो भारत की राजनीति की दशा है उसको लेकर मैं बड़ा चिंतित हूँ। और भारत की राजनीतिक दशा बदलने के लिए, और ख़ासकर क्योंकि भारत की जो राजनीति तय होती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से तय होती है, भारत की राजनीतिक दशा बदलने के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा बदलने के लिए मेरे आज़ाद ग्रुप के साथियों ने, और जिन लोगों ने मुरादाबाद में प्रोटेस्ट किया था CNRC के लिए, उन साथियों ने, और जो कौम के हमदर्द हैं, कौम का मतलब मैं हिंदुस्तान की आवाम से कह रहा हूँ, ना कि केवल मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, कौम के हमदर्द जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जाटव, इस वजह से अलग नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग समुदाय की पार्टियाँ बना रखी हैं। उन सबको इकट्ठा करने के लिए और सबको एकजुट करने के लिए हमने एक पार्टी बनाई है, आज़ाद पीपल्स पार्टी। आज़ाद को आप अच्छे से जानते हैं। आज़ाद ऐसा वर्ड है कि मुरादाबाद में बच्चा बच्चा आज़ाद को जानता है, आज़ाद ग्रुप के कामों को जानता है। आज़ाद ग्रुप एजुकेशन पे एक लंबे समय से काम कर रहा है। आज़ाद ग्रुप जो जिस तरीके की भी हमारी बहनों के साथ गलत ज़्यादतियाँ होती है उनके खिलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहा है। मतलब जो अपराधी हैं उन अपराधियों के ख़िलाफ़, मतलब बहनों के ख़िलाफ़ नहीं, अपराधियों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहा है। आज़ाद ग्रुप जो है, और भी तरीके के दीगर जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं या देखते रहते हैं एक्टिविटीज़, उनको सबको मालूम है कि आज़ाद ग्रुप किस किस तरीके से काम कर रहा है। तो उन्हीं साथियों ने मिलकर, मुरादाबाद के कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मिलकर एक पार्टी बनाई है, आज़ाद पीपल्स पार्टी।
पीपल्स पार्टी आप समझ गए होंगे, जनता की पार्टी यानी आपकी पार्टी। और मेरा मकसद और हमारी पार्टी का मकसद उत्तर प्रदेश के अंदर अब सरकार बनाना है। हमारी सरकार ऐसी होगी जो ना ओवैसी साहब के मुस्लिम नुमाइंदगी करेगी, ना बीजेपी की हिंदू नुमाइंदगी करेगी, ना अखिलेश यादव जी की यादव समुदाय की नुमाइंदगी करेगी, और ना ही मायावती जी की दलित समुदाय की नुमाइंदगी करेगी। हमारी पार्टी नुमाइंदगी करेगी तो सर्वधर्म समभाव यानी कि धार्मिक निरपेक्षता के आधार पर हमारी पार्टी नुमाइंदगी करेगी। अब हम लोग जो राजनीति में नए लोग हैं वो राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी एक जाति का या कोई भी एक समुदाय का आदमी अलग थलग को पड़ जाए, और हमारा वोट बड़ा कीमती है। आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा वोट की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारी पार्टी अभी नहीं है, हमें बहुत स्ट्रगल करना है, मगर हमारी कोशिश ये है कि हम लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को कायम कर सकें। अभी आप देख लीजिए ज़िला पंचायत अध्यक्ष के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानियां आई हैं कि कहीं से भी लोग नॉमिनेट नहीं हो पाए हैं। दीगर पार्टियों के कुछ पार्टियों के ही लोग निर्विरोध चुने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के 11 ज़िला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के 12 ज़िला पंचायत सदस्य, बीजेपी के केवल 7 ज़िला पंचायत सदस्य, 4 निर्दलीय, 1 आम आदमी पार्टी का, 1 MIM का। मैं बड़े पार्टियों का हूँ, समाजवादी और बीएसपी, इन लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक अपना ज़िला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा करके और उसका अनुमोदक और जो उसकी प्रक्रिया हैं उसको वो निभा सके। जो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को बड़ा मसीहा मानती है यादव समुदाय का और मुस्लिम समुदाय का, वो पार्टी एक ज़िला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना सकी, तो वो 2022 में सरकार कैसे बना लेगी? आप ये सोच के देखिए। मेरा यहाँ पर लाइव आने का मकसद, मैं किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं मायावती सरकार के खिलाफ नहीं, मायावती की पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं ओवैसी साहब की पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं बीजेपी के पार्टी के खिलाफ नहीं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जात के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद आ चुका है राजनीति में? क्या यही है बाबा साहब का संविधान? बाबा साहब के संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राजनीति जो होनी चाहिए वो एक धर्मनिरपेक्षता कर आधार पर होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने कहा है कि हमारी मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी को वोट दें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए मेरे भाई लोगों, खासकर मुरादाबाद की आवाम, मुरादाबाद की जनता, अब आपके पास मजबूरी नहीं है। आपके अपने मुरादाबाद की पार्टी आज़ाद पीपल्स पार्टी को हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, और अब आपके पास कोई मजबूरी नहीं है कि आप डंडे और झंडे समाजवादी के या मायावती सरकार के या बीजेपी के या ओवैसी साहब के उठाते रहें। अब आप धर्म से ऊपर उठ जाइए। अब हमें राजनीति करनी है, रोजगार की राजनीति करनी है। अब हमें राजनीति करनी है, विकास की राजनीति करनी है। राज्य सरकार 47 रुपये पेट्रोल पे खाती है, कमाती है, उसका टैक्स जो है 47 रुपये का। क्या राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उसको आधा कर दे, 47 रुपये से 27 रुपये कर दे? 27 रुपये अगर 1 लीटर पेट्रोल पे राज्य सरकार को मिलते हैं, तब भी राज्य सरकार ऐसा नहीं है कि घाटे में जाएगी। राज्य सरकार अगर चाहें तो पेट्रोल के दाम कम कर सकते हैं। राज्य सरकार चाहे तो बिजली की यूनिट 2 रुपये से 3 रुपये कर सकते हैं। और हमारे कुछ राज्यों में, हिंदुस्तान के राज्यों में आज भी बिजली की कीमत कम है और बहुत कम यूनिट पे बिजली हमें मुहैया कराई जाती है। क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता? हम सोचते हैं कि साहब हम तो पूछेंगे वोट डालने से पहले, साहब किसकी लहर चल रही है? उसकी लहर चल रही है, चाहे उसका कैंडिडेट काबिल हो ना हो, चाहे उसके कैंडिडेट में एलिजिबिलिटी हो कि विधानसभा में वो अपनी बात रखे या नहीं रखे। हम सिर्फ एक भेड़ा चाल के आधार पर एक वोट डाल के आ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक विनम्र अपील है, मेरे जो 5000 फ्रेंड्स हैं, आज़ाद ग्रुप के जो साथी हैं, शांति सत्याग्रह के जो साथी हैं, या और जो दीगर साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, अपने वोट को पहचानिए। हम नहीं कहते कि हम अच्छे हैं। हर कोई अपनी नई पार्टी लॉन्च करता है तो कहता है कि साहब हम अच्छे, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। मगर एक बात ज़रूर है आज़ाद पीपल्स पार्टी में कि जो आज़ाद ग्रुप ने काम किए हैं वो हमेशा अच्छे किए हैं। जब किए हैं जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, जब पावर में नहीं थी।
और अब अगर पॉलिटिक्स में आ गई है और पावर में आ जाती है तो डेफिनेटली अच्छी करेंगे। क्यों अच्छे करेंगे? क्योंकि हम वो चेहरे नहीं हैं जो लगातार मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का एक ही रहना है, हमेशा अखिलेश यादव रहने हैं। अभी तक मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश यादव ही रहने हैं। मायावती की गवर्नमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा मायावती ही रहनी है सरकार में, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हम एक उम्मीद लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमें अपनाइए, और अगर हम बुरे हैं तो साहब जैसे पहले आपकी ज़िंदगी चल रही थी वैसे चलती चली आएगी, जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही थी हमारी चलती आएगी। मगर बाद में आप ये ना कहिएगा कि साहब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और उठकर कोई नहीं आया था। हम लोग उठकर आए हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी से जुड़िए, मजबूत बनाइए और उत्तर प्रदेश में आज़ाद पीपल्स पार्टी की सरकार बनाइए। जय हिंद, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।